हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षप्रीत कौर और ये है वीडियो नंबर 18 ऑफ द सीरीज हिस्ट्री क्लास 11th. In this video, we are going to cover part 2 of the chapter Nomadic Empires. And in this video, the very first topic is the career of Genghis Khan. Now, under this topic, you will get to know that how Genghis Khan spent his whole lifetime. अब बैकग्राउंड में चलते हैं, उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं. जंगिस खान के जो फादर थे उनका नाम था येसुगी, जो कि कियात जो एक ग्रुप था उनके चीफटेन थे. उनकी मदर का नाम था ओयलन ई के. क्या होता है कि इन 1162 तेमुजिन मीन्स जंगिस खान का जो है वो बर्थ होता है. तेमुजिन जो है वो रियल नेम है. जंगिस खान जो है वो एक टाइटल दिया गया था तेमुजिन को बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स. अब क्या होता है कि येसुगी जो कि तेमुजिन के फादर थे, उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, बहुत अर्ली एज पे डेथ हो जाती है. तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी मदर ओयलन ईके के जो शोल्डर्स पे आ जाती है. और ये जो है अपने सारे चिल्ड्रन को बहुत हार्डवर्क करके बड़ा करती हैं. तेमुजिन की शादी बोटे के साथ होती है और क्या होता है कि बोटे को किडनैप कर लिया जाता है. तो तेमुजिन को बहुत सी फाइट्स लड़के बोटे को रिकवर करना पड़ता है. इस टाइम पीरियड में जब इतनी हार्डशिप्स तेमुजिन को फेस करनी पड़ रही थी, उस टाइम पे तेमुजिन के 3 बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने जिनका नाम था बोगरचू, जो कि उनके पूरे लाइफ टाइम के बेस्ट फ्रेंड रहे. देन जमूका जो कि इनके खुद के ब्रदर थे. देन ओंग खान जो कि रूलर थे कैरियाइट्स के. राइट नाउ अब क्या होता है कि तेमुजिन जो है वो ओंग खान की फ्रेंडशिप को इन 1180s to 1190s यूज करते हैं उनके अगेंस्ट, जमूका के अगेंस्ट, जो कि इनके पहले ब्रदर थे बट इस टाइम पे उनके बहुत बड़े एनिमी बन गए थे. तो जमूका को हरा देते हैं. फिर उसके बाद जो येसुगी थे तेमुजिन के फादर, इन्हें जिन्होंने मारा था वो थे टटार्स और इन्हें भी हरा देते हैं. देन ओंग खान को भी हरा देते हैं जो कि इनके खुद के फ्रेंड थे. फिर नेमान पीपल को भी डिफीट कर देते हैं. तो इससे क्या हुआ कि मंगोल्स की पॉलिटिक्स में जो तेमुजिन थे वो एक बहुत ज्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी बन गए. और क्वारलताई जिसका मीनिंग है असेंबली ऑफ द मंगोल चीफटेन्स, जितने भी मंगोल के जो हेड थे वो उनकी जो असेंबली थी, उन्होंने जो तेमुजिन हैं उन्हें बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए, जैसे जंगिस खान, ओशनिक खान, यूनिवर्सल रूलर. और ये जो क्वारलताई थी वो 1206 के अंदर हुई थी. क्या हुआ कि ये जो क्वारलताई थी, मतलब ये असेंबली थी, मीटिंग थी जो कि 1206 के अंदर थी. इससे पहले जो जंगिस खान थे उन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्स को बहुत एफिशिएंटली रीऑर्गेनाइज कर लिया था. इसकी वजह से जो चाइना है उसके ऊपर जितने भी कैंपेन्स करने थे उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली. उस टाइम पर जो चाइना था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट है सी सिया पीपल. नाउ इनका जो रूल था वो नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर था. नेक्स्ट थे चिन डायनेस्टी जो कि नॉर्थ में रूल करती थी और मेन इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था पेकिंग जो सिटी है वहां से. पेकिंग सिटी आज के टाइम में बीजिंग है जो कि आज के टाइम चाइना की कैपिटल है. उसके बाद संग डायनेस्टी जो कि साउथ को रूल करती थी. आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं, एस फॉर संग, एस फॉर साउथ. अब जो सी सिया पीपल थे, इन्हें जो मंगोल्स हैं और टर्क्स हैं, उन दोनों की कॉन्फिडरेसी जो जंगिस खान ने बनाई थी वो इन 1209 जो है उसे कॉन्कर कर लेती है इस रीजन को. उसके बाद जो पेकिंग है, पेकिंग को इन 1215 इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और क्या होता है कि इन 1213 पेकिंग को डिस्ट्रॉय करने से पहले क्या होता है, जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसे पूरा खराब कर दिया जाता है.
उसे काफी डैमेज पहुंचा दिया जाता है। तो क्या हुआ कि जो चिन डायनेस्टी है, इसके अगेंस्ट जो है जितने भी कैंपेन्स चल रहे थे, उससे जो जंगिस खान है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। इसलिए आफ्टर 1215 जब पेकिंग को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसके बाद 1216 के अंदर जो जंगिस खान है वो अपने मंगोलियन होमलैंड चले जाते हैं, मंगोलिया के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जो है जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं जंगिस खान के, जो छोटे ऑफिसर्स हैं, उन्हें जो है सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया जाता है और चिन डायनेस्टी को फ्रॉम 1215 टू 1234 जो है वो कॉन्कर कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज, लेट्स रिवाइज कि क्वारलताई में जो तेमुजिन है उन्हें बहुत से टाइटल्स दे दिए गए, मिलिट्री फोर्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, चाइना को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सीसिया, चिन एंड संग, राइट। इन 1209 सीसिया को कॉन्कर किया, 1213 द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ब्रीच कर दिया, देन पेकिंग को जो है पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड जंगिस खान जो है 1216 में चाइना से मंगोलिया चले गए। आफ्टर चाइना इन 1218 जो 3 शान माउंटेन हैं, उनके जो किंग हैं उन्हें जो है डिफीट कर दिया जाता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और ख्वारिज्म, अमुदरिया, ट्रांस ऑक्सियाना, इन सारी जगहों को भी जो है अपने अंडर ले लिया जाता है। जो ख्वारिज्म है, यहाँ के रूलर का नाम था सुल्तान मोहम्मद। इन्होंने एक मिस्टेक करी कि जो मंगोलिया से एनवॉयज आए थे, मतलब जो जंगिस खान का मैसेज लेके आए थे, सुल्तान मोहम्मद ने उन्हें जो है मारने की सजा सुना दी। तो क्या हुआ कि जंगिस खान ने बुखारा, बल्ख, ओटरार, समरकंद, गुरजंग, मर्व, हेरात, जो कि ख्वारिज्म के अंडर आते थे, इनके अंडर आते थे, उन्हें जो है अपने अंडर ले लिया। इन सारी बड़ी बड़ी सिटीज ने जो है सरेंडर कर दिया और मंगोलियन एम्पायर के अंडर आ गए। अब इतनी डिस्ट्रक्शन देख के जो सुल्तान मोहम्मद हैं वो अजरबैजान के अंदर जो हैं वो चले जाते हैं। तो जंगिस खान अपनी आर्मी को वहाँ पे भेज देते हैं उनके पीछे, और कैस्पियन सी को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। उनका जो सन है सुल्तान मोहम्मद का, जिनका नाम है जलालुद्दीन, उनका जो पीछा करते हुए जो उनकी आर्मी है वो अफगानिस्तान और सिंध प्रोविंस में चली जाती है। और जो मंगोलियन जो सोल्जर्स हैं वो रशियन सोल्जर्स को भी डिफीट कर देते हैं। नेक्स्ट, जो निशापुर है, निशापुर में क्या हुआ कि जो मंगोलियन प्रिंस है वो अपने कैंपेन के टाइम जो है उनकी डेथ हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। तो जंगिस खान ने ऑर्डर दिया कि निशापुर में जितनी भी लिविंग चीजें हैं, चाहे वो कैट्स हों, डॉग्स हों या लोग हों, उन्हें पूरी तरीके से मार दिया जाए और पूरी तरीके से निशापुर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इससे पता चलता है कि कितने ज़्यादा क्रूअल थे, राइट। अब क्या होता है, 1227 के अंदर जंगिस खान की जो है वो डेथ हो जाती है। इस टाइम पे जो है उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स पूरे टॉप पे पहुंची हुई होती हैं। जो हॉर्स राइडिंग स्किल्स हैं उनके सोल्जर्स की, वो बहुत ज़्यादा क्विक होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पीडीली बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। जो उनका एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी वो थी रैपिड शूटिंग आर्चर्स। वो जो है तीरंदाजी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करते थे, और फ्रोजन रिवर्स को वो हाईवे की तरह यूज़ करते थे अपने एनिमी की जो टेरिटरी है उसमें एंटर करने के लिए। जितनी भी फोर्टिफाइड, मतलब कि जिनका कोई भी ऐसी सिटी या फिर एरिया जिसके चारों तरफ जो है दीवार कर दी गई हो, उसे बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो कहीं पे भी जो फोर्टिफिकेशन है वहाँ पे नैप्था बॉम्बार्डमेंट करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन करने वाले डिवाइसेस भी थे इनके पास। उसके बाद सीज इंजन्स भी थे। यू कैन सी इन दिस कि किसी भी फोर्टिफिकेशन का कोई बहुत बड़ा डोर जो है उसे तोड़ना हो, उसे जो है सीज इंजन्स की हेल्प से तोड़ा जाता है।
सो रिवाइज करते हैं। 1218 के अंदर जो 3 शान माउंटेन है उन्हें भी, ख्वारिज्म, अमू दरिया एंड ट्रांसऑक्सियाना, इन सभी को कैप्चर कर लिया। फिर ख्वारिज्म के रूलर की गलती की वजह से इन सारी सिटीज को सरेंडर करना पड़ा। निशापुर जो है वहां पे एक मंगोलियन जो रूलर है, प्रिंस है, उनकी डेथ होने की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन कर दी गई और 1227 के अंदर जंगिस खान की डेथ हो गई और उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थी। Now the next topic in this video we are going to discuss is the Mongols after Genghis Khan। मतलब जंगिस खान की डेथ होने के बाद मंगोल्स ने क्या क्या किया। तो मंगोल एक्सपेंशन जो है आफ्टर जंगिस खान उसे 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जितनी भी इन्होंने एक्सपेंशन करी, अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को और भी एक्सपैंड कर दिया, उसे 2 टाइप्स में हमें डिवाइड कर सकते हैं, फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज है फ्रॉम 1236 टू 1242, जिसमें मंगोल्स ने और टर्क्स ने जो है वो बुल्गार, कीव, पोलैंड, हंगरी, इन सभी को जो है अपने अंडर ले लिया। नेक्स्ट फेज है फ्रॉम 1255 टू 1300, जिसमें सारा चाइना जो है मंगोल्स के अंडर आ जाता है। ईरान, इराक एंड सीरिया, ये सब कुछ इनके अंडर आ जाते हैं। बट अब क्या होता है, 1260s के अंदर जितने भी कैंपेन्स हैं वेस्ट की तरफ को, ये जो स्टेपी रीजन है इसकी वेस्ट की तरफ को, वो कम होने लगते हैं। इसके हमें 3 रीजन बताए हैं। फर्स्ट है कि जो जोची एंड ओगुदी, जो कि जंगिस खान के सन थे, 2 बेटे थे, वो जो है इनका इंटरेस्ट जो है एक्सपेंशन की तरफ नहीं था, बल्कि वो जो चेयर है, ग्रेट खान की चेयर है, उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, राइट। और जो सेकंड है वो है जो तुलु, जो इनके जो यंगेस्ट सन थे जंगिस खान के, वो ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, राइट। जो तुलुइद डिसेंडेंट्स थे, मतलब तुलु के जो डिसेंडेंट्स थे, उसके बाद जितने भी जनरेशन्स आ रही थी वो ज्यादा पावरफुल हो रही थी एज कंपेयर टू जोची एंड ओगुदी। तो क्या हुआ, जो मोंगके हैं, मोंगके ने इन 1250s ईरान को कैप्चर कर लिया। ये जो मोंगके हैं वो तुले के जो है सन है, मतलब जंगिस खान के ग्रैंड सन। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद 1260s के अंदर जो तुलुइड्स हैं उनका इंटरेस्ट जो वेस्ट की तरफ से हटके ज्यादा चाइना पे जो है वो आ गया। अब क्या हुआ, जितनी भी आर्मी वेस्ट की तरफ लगी हुई थी वो सारी चाइना में भेज दी गई। इसकी वजह से जो कमजोर सोल्जर्स थे वो सिर्फ वेस्ट में रह गए। अब जो इजिप्शियन मिलिट्री थी, इजिप्ट के अंदर जितनी भी मिलिट्री थी, उसने क्या किया, मंगोल की मिलिट्री को हरा दिया। इसकी वजह से ये जो है एक पॉइंट दिखता है कि यहाँ से वेस्ट की तरफ जो इन्फ्लुएंस है मंगोल्स का वो बहुत कम हो गया। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है जो जोची एंड तुलु है, इन दोनों के जो डिसेंडेंट्स हैं, मतलब आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, वो वेस्ट की तरफ ज्यादा ना इंटरेस्ट रखते हुए रशियन ईरानियन फ्रंटियर्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रखनी इन्होंने शुरू कर दिया था। तो आपने पढ़ा इस टॉपिक के अंदर कि 2 फेजेस थे। उसके बाद वेस्ट के अंदर जो है बहुत कम इंटरेस्ट रह गया, क्योंकि ऑफिस होल्डिंग के अंदर जो है ज्यादा इंटरेस्ट था और चाइना के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होने के कारण जो वेस्ट की तरफ जो जितनी भी आर्मी थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। उसकी वजह से इजिप्शियन मिलिट्री ने उसे हरा दिया और रशियन ईरानियन फ्रंटियर्स का एक कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन जोची एंड तुलु। इसकी वजह से जो जोची के डिसेंडेंट्स थे वो भी वेस्ट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि रशियन और ईरानियन फ्रंटियर्स की तरफ ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। So that is it. I hope you liked the video. Subscribe to my channel. Thank you so much.